खाली हाथ का इनाम, एक विस्तृत अकबर बीरबल। यह कहानी बीरबल, महेश दास और बादशाह अकबर की पहली मुलाकात का बोध कराती है, जहां बीरबल की चतुराई ने दरबार में उनकी जगह हमेशा के लिए पक्की कर दी। यह कथा इस बात की गवाही है कि कैसे सीधी बुद्धि और सूझबूझ से किसी अप्रत्याशित परिस्थिति का भी असरदार समाधान खोजा जा सकता है। कहानी का आरंभ। बहुत समय पहले, जब अकबर की विजय अभियान पूरे राज्य में चर्चित था, तब किसी कस्बे में महेश दास नामक एक बुद्धिमान युवक का नाम फैल गया। राजा की बारीक नजर ने इस युवक की चतुरता पर ध्यान दिया। एक दिन महेश दास को बादशाह अकबर ने दरबार बुलाया और पहचान के लिए अंगूठी दी। वह व्यक्ति, जिसका नाम महेश दास था, उत्साहित हुआ और कुछ दिनों बाद भोर में अकबर से मिलने महल की ओर निकल पड़ा। लेकिन महल का द्वारपाल, लालची और चालाक, उसे भीतर नहीं आने दे रहा था, जब तक कि उसे इनाम का आधा हिस्सा न दिया जाए। महेश दास ने बिना किसी झिझक के स्वीकृति दे दी और भीतर पहुंचा। दरबार में चौंकाने वाला दृश्य। दरबार में प्रवेश करते ही अकबर ने महेश दास की बुद्धिमत्ता और ईमानदारी की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने पूछा कि वह क्या इनाम चाहता है। यहाँ हुआ सबसे मजेदार मोड़। महेश दास ने कहा, हुआ तो यह है कि मैं इनाम में पीठ पर 100 कोड़े मारने की इच्छा रखता हूँ। पूरा दरबार चौंक उठा, क्योंकि ऐसी मांग किसी ने सोची भी नहीं होगी। अकबर ने हंसते हुए पूछा, क्यों? तब महेश दास ने विस्तार से बताया कि कैसे उसने द्वारपाल को अपनी अंगूठी दिखाई, ऐसी शर्त पर कि इनाम का आधा हिस्सा उसे देना होगा। उन्होंने उसी बातचीत को राज दरबार के सामने रखा और कहा, मैंने आदेश का पालन किया, अब वही न्याय का पालन करें। यदि मैंने आधा हिस्सा दिया है तो सरकार को भी नियम का सम्मान करना चाहिए। अकबर गुस्से में आ गए और द्वारपाल को 100 कोड़े लगवाने का आदेश दे दिया। इस माध्यम से अकबर ने भ्रष्टाचार और लालच की सजा दी। वही महेश दास, जिसने इतनी सुशीलता और चतुराई से स्थिति को संभाला था, उन्हें दरबार का स्थायी सलाहकार बना दिया गया एंड उन्होंने नाम बदलकर बीरबल रखा। कहानी से मिलने वाली सीख। ईमानदारी और न्याय का साथ मिला हो तो चतुराई अपने आप काम करती है। बुद्धि का प्रयोग परिस्थितियों को उलझाने में नहीं, बल्कि उन्हें न्यायपूर्वक सुलझाने में करना चाहिए। व्यक्तिगत गौरव से बड़ा होता है अपने सिद्धांतों और सत्यमरूपता को कायम रखना। इस कहानी में बीरबल ने न केवल अकबर के दरबार में अपनी जगह बनाई, बल्कि यह भी दिखाया कि चतुराई और ईमानदारी यदि साथ हो तो साधारण व्यक्ति भी असाधारण सम्मान पा सकता है। बताइए, अगली क्या कहानी सुननी है? 4 मूर्ख, बीरबल की खिचड़ी या कुछ नया? एक दिन अकबर दरबार में बैठे थे। तभी कुछ दरबारी जो बीरबल से ईर्ष्या रखते थे, उन्होंने बादशाह से कहा, दरबारी जहांपना, हम मानते हैं कि बीरबल बहुत होशियार हैं, लेकिन क्या वह इतना भी होशियार है कि सिर्फ एक बकरी से भी बहस कर सके? अकबर को हंसी आ गई, लेकिन उन्होंने खेल में दिलचस्पी ली और बोले, अकबर, ठीक है। अगर बीरबल को बकरी से बहस करनी है तो उसका इंतजाम करो। देखते हैं कि वह क्या करता है। बीरबल को दी गई चुनौती। अगले दिन एक बकरी दरबार में लाई गई। वह बकरी एक रस्सी से बंधी थी और लगातार में कर रही थी। दरबारी हंसी रोक नहीं पा रहे थे। उन्होंने बीरबल से कहा, दरबारी बीरबल जी, ये है आपकी बहस की साथी, अब बताइए कौन जीतता है? बीरबल ने मुस्कुराकर अकबर की ओर देखा और बोला, बीरबल हुजूर, इस बहस में मैं जरूर जीतूंगा, लेकिन थोड़ी तैयारी चाहिए। अकबर ने अनुमति दे दी। बीरबल की योजना। बीरबल बाजार गया और एक घास का गट्ठर और थोड़ा नमक ले आया।
फिर उसने बकरी को थोड़ी सी नमकीन घास खिलाई। बकरी को स्वाद लग गया और वह और मांगने लगी। इसके बाद बीरबल ने वही नमकीन घास अपनी कमर में छुपा ली और बकरी को रस्सी से खोल दिया। अब बकरी बीरबल के पीछे पीछे में करती दौड़ने लगी, क्योंकि उसे फिर नमकीन घास चाहिए थी। बीरबल ने दरबार में जाकर कहा, बीरबल देखिए, बकरी तो अब मेरे पीछे भाग रही है और बहस में वही हारता है जो पीछे हटता है। सभी दरबारी और बादशाह हंस पड़े। अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर हंसते हुए, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम न सिर्फ इंसानों से बल्कि जानवरों से भी जीत सकते हो, वो भी बिना कुछ कहे। बीरबल को ढेर सारी प्रशंसा और इनाम मिला और ईर्ष्यालु दरबारी एक बार फिर चुप हो गए। कहानी से शिक्षा। सूझबूझ से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है, चाहे सामने कोई भी हो। व्यंग्य और बुद्धिमानी का सही उपयोग हास्य के साथ साथ सम्मान भी दिला सकता है। असली चतुर वही होता है जो बिना विवाद किए भी जीत हासिल। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी का चित्रों के साथ संस्करण, नाटकीय रूपांतरण या बच्चों के लिए सरल कविता भी बना सकता हूं। बताइए अगली कौन सी कहानी सुननी है। एक और चतुराई और हाजिर जवाबी से भरी कहानी, बीरबल की जुबान का जादू। एक शिक्षाप्रद और मजेदार अकबर बीरबल की कहानी। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। मौसम अच्छा था और उनका मन भी हल्का फुल्का मजाक करने का था। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और बोले, अकबर, बीरबल, क्या तुम्हें लगता है कि जुबान में कोई जादू होता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, बीरबल जहांपनाह, जुबान में ही तो सबसे बड़ा जादू होता है। यही किसी को राजा बना सकती है और यही किसी को भिखारी। अकबर को बीरबल की बात सुनकर और जानने की इच्छा हुई। उन्होंने चुनौती दी, अकबर, ठीक है बीरबल, कल मुझे इस बात का कोई ऐसा उदाहरण दो जिससे मैं मान जाऊं कि जुबान में सच में जादू है। अगले दिन की योजना। बीरबल अगले दिन सुबह सुबह एक गरीब किसान को लेकर दरबार में पहुंचे। किसान बेहद साधारण वेशभूषा में था। बीरबल ने अकबर से कहा, बीरबल जहांपनाह, मैं आपको 2 बार एक ही व्यक्ति से मिलवाऊंगा, पर सिर्फ जुबान के अंदाज से आप खुद देखिएगा कि उसका असर कितना अलग होता है। अकबर ने अनुमति दी। पहली मुलाकात, कड़वी जुबान। बीरबल ने किसान से कहा, जैसे ही तुम्हें बुलाया जाए, अंदर आकर ऐसा बोलना कि जैसे तुम बहुत परेशान हो, गुस्से में हो और अपनी भाषा में कड़वाहट रखो। किसान अंदर आया और बोला, किसान गुस्से से, क्या यही है बादशाह जो हमारी कोई नहीं सुनता? दिनरात मेहनत करता हूँ, फिर भी भूखा सोता हूँ। अब और नहीं सहूंगा। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अकबर क्रोधित होकर, कौन है ये? इसकी ये जुबान, इसे अभी दरबार से बाहर निकालो। बीरबल ने तुरंत किसान को बाहर भेज दिया और कहा, अब बस थोड़ी देर रुकिए। दूसरी मुलाकात, मीठी जुबान। बीरबल ने किसान से कहा, अब अंदर आकर ऐसे बोलो जैसे तुम बहुत नम्र हो, आदरपूर्वक बात करो। किसान फिर से अंदर आया और बोला, किसान नम्र स्वर में, जहांपनाह की जय हो। मैं एक गरीब किसान हूँ। मेरी किस्मत ने साथ नहीं दिया, लेकिन आप जैसे न्यायप्रिय राजा के सामने आकर मुझे आशा की किरण दिखाई देती है। अब अकबर का चेहरा शांत और प्रसन्न था। अकबर, बिल्कुल, ऐसे लोगों की मदद करना मेरा फर्ज है। इस किसान को अनाज और पैसे दो। बीरबल की चतुराई का असर। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा और कहा, अकबर, बीरबल, अब मुझे समझ में आ गया कि जुबान में सच में जादू होता है। वही व्यक्ति, वही बात, लेकिन जब अंदाज बदला,
असर भी बदल गया। बीरबल जहांपनाह, जुबान वो औजार है जिससे दिल जीते जाते हैं और कभी कभी खो भी दिए जाते हैं। कहानी से सीख। बोलने का तरीका किसी भी बात का प्रभाव तय करता है। कठोर शब्द अच्छे विचारों को भी नकारात्मक बना देते हैं, जबकि मीठे शब्द कठिन बातों को भी सरल बना सकते हैं। जुबान से रिश्ते बनते भी हैं और बिगड़ते भी। अगर आप चाहें तो इस कहानी का मैं नाटक रूप, बच्चों के लिए संक्षिप्त संस्करण या चित्रों के साथ प्रस्तुति भी बना सकता हूं। अब बताइए अगली कौन सी कहानी सुननी है? बीरबल की खिचड़ी। 4 मूर्ख। सबसे बड़ा मूर्ख कौन? बीरबल और 3 सवाल। 5 मूर्ख पंडित। बीरबल की चतुराई और व्यंग्य बुद्धि से भरी कथा। दरबार में विद्वानों की चुनौती। एक दिन अकबर के दरबार में दूर दूर से आए 5 पंडित पहुंचे। वे सब स्वयं को बहुत बड़ा ज्ञानी मानते थे और बहुत घमंडी भी थे। उन्होंने अकबर से कहा, पंडित जहांपनाह, हमने सुना है कि आपके दरबार में बीरबल नाम का कोई बहुत बड़ा बुद्धिमान मंत्री है। हमें आजमाने दीजिए, क्या वह हमारे सवालों का उत्तर दे सकता है? अकबर को चुनौती पसंद थी। उन्होंने बीरबल को बुलवाया और कहा, अकबर, बीरबल, आज तुम्हें इन 5 महान पंडितों की परीक्षा पास करनी होगी। सावधान रहना, ये लोग बहुत चालाक हैं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, बीरबल जहांपनाह, चालाकी का उत्तर चालाकी से ही दिया जाएगा। पंडितों की चाल। 5 पंडितों ने बीरबल से अजीब शर्त रखी। उन्होंने कहा, पंडित, हम में से 5 एक एक सवाल पूछेंगे, लेकिन हर कोई संस्कृत, फारसी, अरबी, प्राकृत और पाली भाषा में सवाल करेगा। तुम्हें हर भाषा में जवाब देना होगा। अगर तुम किसी एक का उत्तर न दे सके तो तुम्हें मूर्ख घोषित कर दिया जाएगा। दरबार में सन्नाटा छा गया, लेकिन बीरबल शांति से बोले, बीरबल, बिल्कुल, मैं जवाब दूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, मैं जवाब एक ही बार दूंगा और वह भी अपनी ही भाषा में। जो समझ गया वही ज्ञानी, जो न समझा वही मूर्ख। अकबर ने शर्त मान ली। बीरबल का उत्तर। 5 पंडितों ने अपनी अपनी भाषा में कठिन और उलझे हुए सवाल पूछे, कुछ व्याकरण पर, कुछ खगोल पर, कुछ दर्शन पर। बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, बीरबल, बकरी के आगे बीन बजाओ, चाहे संस्कृत में चाहे अरबी में, वो तो में ही करेगी। पूरे दरबार में हंसी का ठहाका गूंज उठा। अकबर का फैसला। अकबर मुस्कुराए और बोले, अकबर, बीरबल, तुमने बड़ी चतुराई से इन पंडितों के घमंड को तोड़ दिया। तुमने यह साबित कर दिया कि ज्ञान का मतलब भाषाएं बोलना नहीं, बल्कि बात को समझना और समझाना है। और जो अपने ज्ञान का घमंड करे वह असली ज्ञानी नहीं होता। 5 पंडित चुपचाप सर झुकाकर चले गए। कहानी से शिक्षा। घमंड से भरा ज्ञान अज्ञान से भी खतरनाक होता है। सच्चा ज्ञानी वही है जो सरलता से बात समझा सके। बीरबल की चतुराई ने फिर साबित कर दिया कि शब्दों से ज्यादा सोच मायने रखती है। कभी कभी व्यंग्य और हास्य भी किसी को सिखाने का तरीका हो सकता है। अगर आप चाहें तो इस कहानी का नाटक, स्क्रिप्ट, बालकविता या ऑडियो नरेशन के लिए स्क्रिप्ट भी बना सकता हूं। बताइए अगली कौन सी कहानी सुननी है? बीरबल और गधा। बीरबल की खिचड़ी। सबसे बड़ा मूर्ख कौन? बीरबल और 3 सवाल। यह कहानी अकबर बीरबल की पारंपरिक शैली में लिखी गई है, जिसमें चतुराई, न्याय और व्यंग्य का सुंदर मेल होता है। कहानी को रोचक बनाने के लिए पात्रों, घटनाओं और संवादों को विस्तारित किया गया है।
खोपड़ी की पहचान एक विस्तृत अकबर बीरबल। मुगल सम्राट अकबर और उनके नवरत्नों में एक बीरबल की कहानियां भारतीय लोक साहित्य का अनमोल हिस्सा हैं। बीरबल की बुद्धिमत्ता, चतुराई और हास्यपूर्ण न्याय बुद्धि ने उन्हें युगों युगों तक लोगों के दिलों में जिंदा रखा है। आज की कहानी खोपड़ी की पहचान इन्हीं गुणों पर आधारित एक ऐसी कथा है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या सिर्फ शिक्षा ही किसी को महान बनाती है या इंसानियत और विवेक भी जरूरी हैं? प्रारंभ। दरबार में एक विचित्र प्रश्न। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में अपने नवरत्नों के साथ बैठकर राज्य के मामलों पर चर्चा कर रहे थे। तभी उनका मन शरारत भरे मूड में चला गया। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, अकबर, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि की बड़ी प्रशंसा होती है। आज मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूँ। बीरबल मुस्कुराते हुए, हुजूर, आपकी आज्ञा मेरे लिए आदेश है। अकबर, अगर तुम्हें कोई खोपड़ी दिखा दी जाए तो क्या तुम बता सकते हो कि यह जीवन में कितना महान व्यक्ति था? बीरबल, अगर उसकी जीवन यात्रा की कुछ झलक खोपड़ी में हो तो संभव है। अकबर हंसते हुए, बहुत खूब। तो सुनो, कल सुबह तुम्हें एक खोपड़ी दी जाएगी। तुमको बताना होगा कि वह व्यक्ति कौन था और जीवन में कैसा था, विद्वान, मूर्ख, राजा, साधु या चोर। सभी दरबारी हंस पड़े। कुछ दरबारी सोचने लगे कि अब बीरबल फंसे। दूसरा दिन, खोपड़ी की प्रस्तुति। अगले दिन सिपाही एक खोपड़ी लेकर दरबार में आए। यह खोपड़ी साफ सुथरी की गई थी। अकबर ने उसे बीरबल को देते हुए कहा, अकबर, लो बीरबल, अब बताओ इस खोपड़ी के मालिक का क्या चरित्र था? बीरबल ने खोपड़ी को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में गंभीरता थी, होठों पर हल्की मुस्कान। उसने खोपड़ी को पलटा, तौलने की मुद्रा में देखा और बोला, बीरबल जहांपनाह, मैं इसका उत्तर देने से पहले इसे एक साधु के पास ले जाना चाहता हूं जो खोपड़ियों की भाषा समझते हैं। कल इसका उत्तर दूंगा। अकबर मुस्कुरा दिए, अनुमति दी। तीसरा दिन, बीरबल का उत्तर। अगले दिन पूरे दरबार में उत्सुकता थी। क्या बीरबल सच में खोपड़ी की पहचान कर पाएंगे? बीरबल ने खोपड़ी को अपने हाथ में लिया और दरबार के बीच खड़ा हुआ। बीरबल जहांपनाह, यह खोपड़ी एक ऐसे व्यक्ति की है जो पढ़ा लिखा था, शायद किसी बड़े पद पर रहा होगा, परंतु इसका दिल कभी गरीबों के लिए नहीं धड़का। इसके विचार शुष्क थे, व्यवहार में घमंड था। यह व्यक्ति बुद्धिमान था, परंतु करुणा से शून्य। अकबर हैरान होकर, यह सब तुम कैसे कह सकते हो? बीरबल, हुजूर, मुझे इसकी पुष्टि कल हुई। मैं इस खोपड़ी को लेकर एक गांव गया। मैंने इसे एक साधु को दिखाया जो जीवन भर मानव चरित्र का अध्ययन करते हैं। उन्होंने कहा, इस खोपड़ी की हड्डियां सख्त हैं, माथा ऊंचा है। यह व्यक्ति आत्मगौरव से भरपूर था, लेकिन इसकी आंखों की जगह बहुत संकरी है। यह सहानुभूति से खाली था। नाक की हड्डी तनी हुई है, इसका अर्थ है घमंड। जबड़ा कसकर बना है, यानी यह व्यक्ति अपनी बातों पर अड़ा रहता था, चाहे वो सही हो या नहीं। दरबार में सन्नाटा छा गया। संदेह का बीज कहानी में मोड़। तभी एक दरबारी खड़ा हुआ जो बीरबल से जलता था। उसने व्यंग्य से कहा, दरबारी, यह तो महज एक कल्पना है। किसी हड्डी से कोई कैसे जान सकता है कि कोई दयालु था या क्रूर? बीरबल, बिल्कुल सही कहा आपने। मगर मैं केवल खोपड़ी देखकर नहीं, इस व्यक्ति के जीवन के कुछ दस्तावेज भी देख आया हूँ। गांव वालों ने बताया कि यह किसी समय का पुराना जमींदार था जिसने गरीबों से भारी कर वसूला और उनकी जमीन छीन ली। मृत्यु के समय कोई उसके पास नहीं था। अकबर गंभीर स्वर में, तो क्या तुम कहना चाहते हो कि एक व्यक्ति की अच्छाई या बुराई उसकी खोपड़ी से झलक सकती है?
बीरबल नहीं जहांपनाह, यह सब प्रतीक हैं। असली बात यह है कि जब इंसान मर जाता है तो उसकी पहचान सिर्फ हड्डियों में नहीं, लोगों की यादों में बची रहती है। यह खोपड़ी महज एक जरिया थी, असल पहचान लोगों के अनुभव से आई। राजा की सीख। अकबर चुपचाप सोचते रहे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, अकबर, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि बुद्धि केवल पुस्तकों से नहीं आती, बल्कि अनुभव और संवेदना से आती है। उन्होंने उस खोपड़ी को एक बक्से में रखवाया और आदेश दिया, इसे दरबार के पुस्तकालय में रखा जाए, ताकि हर कोई याद रखे, केवल ज्ञान नहीं, करुणा भी जरूरी है। कहानी का संदेश। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? एक, शिक्षा आवश्यक है, लेकिन अगर उसके साथ मानवता और विवेक न हो तो वह खतरनाक भी बन सकती है। दो, केवल बाहरी ज्ञान, डिग्री या पदवी किसी को महान नहीं बनाते, व्यवहार, सोच और कर्म ही असली पहचान होते हैं। तीन, बीरबल की बुद्धि इसीलिए महान मानी जाती है क्योंकि वह ज्ञान के साथ साथ दयालुता और व्यंग्य बुद्धि से भी भरपूर थी। अंतिम विचार। बीरबल ने एक खोपड़ी से जो बात कही, वह केवल उस एक व्यक्ति की नहीं थी, वह पूरे समाज के लिए एक आईना थी। क्या हम भी अपने जीवन के अंत में एक ऐसी स्मृति बनेंगे जिसे लोग प्रेम और आदर से याद करें, या फिर ऐसा नाम जिसे कोई याद न रखना चाहे? अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी का नाट्य रूपांतरण, कविता या बच्चों के लिए सरल संस्करण भी लिख सकता हूं। यह एक बहुत ही मजेदार और शिक्षाप्रद अकबर बीरबल की कहानी है। नीचे मैं आपको इसकी पूरी कहानी सरल और रोचक भाषा में दे रहा हूं। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। मौसम खुशगवार था और अकबर का मूड भी थोड़ा हंसी मजाक करने का था। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, अकबर, बीरबल, तुम तो हर काम में माहिर हो। एक बात बताओ, क्या तुम फिर से बच्चा बन सकते हो? बीरबल थोड़ी देर सोच में पड़ गए, फिर मुस्कराए और बोले, बीरबल हुजूर, आप हुक्म दें तो मैं अभी बच्चा बन जाता हूँ। यह सुनकर दरबार में ठहाका गूंजा। कुछ दरबारी सोचने लगे कि अब बीरबल मजाक में फंस गया है, लेकिन अकबर ने तुरंत चुनौती दे दी। अकबर, ठीक है बीरबल, 3 दिन के अंदर तुम हमें साबित करके दिखाओ कि तुम बच्चा बन सकते हो, वरना तुम्हें दरबार से छुट्टी लेनी पड़ेगी 1 महीने के लिए। बीरबल मुस्कुराए, झुके और बोले, जो हुक्म मेरे मालिक का। बीरबल की योजना। बीरबल घर लौटे। रास्ते भर सोचते रहे, आखिर कैसे मैं बच्चा बनूं? क्या कपड़े पहन लूं? क्या बोलूं? क्या करूं? आखिरकार तीसरे दिन उन्होंने एक योजना बनाई। तीसरे दिन बीरबल बना बच्चा। तीसरे दिन दरबार शुरू हुआ। सभी दरबारी अपने स्थान पर बैठे थे, लेकिन बीरबल नहीं आए। सभी उत्सुक थे, क्या बीरबल हार मान गए? तभी दरबार के द्वार से एक छोटा बच्चा अंदर आया। गले में तख्ती लटक रही थी जिस पर लिखा था, मैं बीरबल हूं, अब बच्चा बन गया हूं। बच्चे ने अजीब आवाज में बोला, नमस्ते अकबर अंकल, मैं बीरबल हूं, अब बच्चा बन गया हूं, मुझे टॉफी चाहिए। अकबर और सारे दरबारी ठहाके लगाकर हंसने लगे। बच्चे की आवाज, चाल, हाव भाव सब बिल्कुल बच्चों जैसे थे। अकबर ने पूछा, अरे बीरबल, ये क्या तमाशा है? तुम बच्चा कैसे बन गए? बीरबल ने बच्चे की तरह जवाब दिया, क्योंकि आप बोले थे कि बच्चा बनकर दिखाओ। मैंने अपना दिमाग पीछे छोड़ दिया और अब केवल खेलने कूदने की बात करता हूँ। अब मैं सवाल नहीं पूछता, बस मस्ती करता हूँ। अकबर ने हंसते हुए कहा,
तो इसका मतलब है कि बच्चा वही होता है जो मासूम हो, न सवाल करे न चालाकी दिखाए। बीरबल ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, बच्चा वही होता है जो सरल होता है, बिना छलकपट के। और अगर चाहे तो हर इंसान कभी भी थोड़ा बच्चा बन सकता है, दिल से। अकबर का निर्णय। अकबर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बीरबल को गले लगाते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि बुद्धि केवल गंभीरता से नहीं, मासूमियत से भी चमकती है। आज से ये दिन मस्ती दिवस घोषित किया जाता है। सभी दरबारी ताली बजाने लगे और दरबार में मिठाइयां बांटी गईं। कहानी से सीख। हर इंसान के अंदर एक बच्चा होता है जो सरलता, मासूमियत और सच्चाई से भरा होता है। कभी कभी जिंदगी में गंभीरता छोड़कर मासूम बन जाना भी जरूरी होता है। चतुराई और सरलता दोनों का संतुलन ही एक इंसान को महान बनाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो बताइए अगली कहानी कौन सी सुननी है। बीरबल और खिचड़ी या सबसे बड़ा मूर्ख कौन? अकबर का सवाल और बीरबल का जवाब। दरबार में सवाल। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे। वह अच्छे मूड में थे, लेकिन अचानक कुछ सोच में पड़ गए। उन्होंने अपने नवरत्नों की ओर देखा और कहा, अकबर, मैंने एक अजीब सवाल सोचा है। शायद इसका जवाब कोई नहीं दे पाएगा। सभी दरबारी चौकन्ने हो गए। अकबर, बीरबल, बताओ, इस दुनिया में कितने तारे हैं? पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। आखिर कौन बता सकता है कि आसमान में कितने तारे हैं? बीरबल की चतुराई। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने कुछ पल सोचने का नाटक किया, फिर बोले, बीरबल जहांपनाह, इसका उत्तर देना कोई मुश्किल काम नहीं है। अकबर और दरबारी चौंक गए। अकबर, अच्छा, तो बताओ कितने तारे हैं? बीरबल गंभीरता से, आसमान में उतने ही तारे हैं जितने आपके बाग में पत्ते हैं। अब सब हैरान रह गए। अकबर हंसते हुए, और अगर कोई कहे कि यह गिनती गलत है तो? बीरबल, तो मैं कहूंगा, वह पत्ते गिनकर दिखा दे, मैं तारे गिनकर साबित कर दूंगा। अब तो पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बादशाह अकबर भी हंसी रोक नहीं सके। कभी कभी सवालों का जवाब सीधा नहीं होता, लेकिन चतुराई और हाजिर जवाबी से हम हर मुश्किल बात को हल कर सकते हैं। बीरबल की सबसे बड़ी ताकत उसकी सोचने की शैली थी। वो कभी भी घबराते नहीं थे, बल्कि समझदारी से हर बात का हल निकालते थे।